नमस्कार सभी को। आज हम आए हैं राजस्थान के रेवत गांव हमारे देवी सिंह जी के खेत पे। देवी सिंह जी नमस्कार। नमस्कार साहब। देवी सिंह जी, ये आप कितने बीघा में ये खेती कर रहे हैं? ये 2 हेक्टर में है सर। 2 हेक्टर मतलब लगभग 9 बीघा। 9 बीघा। ठीक है। और कितना समय हो गया ये फसल लगाए हुए? ये 5 साल हो गया ये। 5 साल हो गए हैं। और अभी तक आपने सोल का इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया है? सोल मतलब का आप क्या क्या प्रक्रियाएं कर रहे हैं अभी? गोवर्धन खनिज खाद ला के दिया है जी और नेमाटोड के लिए पीएम गोल्ड बना के देता हूँ जी। और M+ V+ ठीक है। और फफूंद भक्सा की ये किट, इसके लिए थ्रिप्स बैक्टीरिया ब्लड के लिए हाँ इसमें ये भक्षक देता हूँ, बना के ये देता हूँ। ठीक है। और एनोरिक बैग का बैक्टीरिया सड़ाता हूँ वो भी। एनोरोबिक बैग भी लगाया हुआ है हाँ, आपने? एनोरिक बैग भी लगाया थोड़ा सा हुआ है। बताइए कहाँ लगाया हुआ ये है? आगे सामने लगाया हुआ है। चलिए। अच्छा, ये आप प्रतिक्रिया लगभग कितने साल से कर रहे हैं? ये सब हम 2 साल से कर रहे हैं। 2 से 2.5 साल हो गए हाँ, 2 आपको, से है ना? 2.5 साल हो गए। ये एक छोटा एनारोबिक छोटा बैग बैग है। लगाया हुआ है। और इसमें टंकी में आप क्या बनाते हैं? इसमें जीवाणु जल है। जीवाणु जल बनाया हुआ हाँ है। साहब, ये ढक के रखा है, कोई मच्छर असर नहीं पड़ेगा इसकी। अच्छा, और टंकियों में और भी कुछ बनाया हुआ है आपने? हाँ जी, ये भक्षक का बनाया हुआ है। इसमें भक्षक है? हाँ साहब। इसमें कौन सा फफूंद भक्षक या भक्षक? हाँ, ये भक्षक है, फफूंद भक्षक है। ये देखिए फफूंद भक्षक कितना शानदार तैयार हुआ है। ये देखो, वो भी कितना डाला है एकदम। ये देख लो, ये हमारा फफूंद भक्षक घोल बिल्कुल सहज जैसा तैयार हुआ है। ठीक है। बैग आपने कितने लीटर का लगाया है ये? 20 फुट का है, 5 फुट चौड़ा है, 20 फुट लंबा है। 5 बाई 20 का। हाँ सर। तो ये कितने लीटर बन जाता है इसमें? इसमें 200 लीटर बाहर निकलता है रोज का। रोज का 200 लीटर निकाल लेते हैं आप? ठीक है। इसमें क्या क्या डालते हैं? इसमें गौमूत्र डालते हैं 5 लीटर। जी 1-2 लीटर मिला 2 लीटर, 1 लीटर मिला तो 1 लीटर। जी। और 5 किलो गोबर, ठीक है। एक आधा किलो गुड़। 1 आध किलो गुड़। हाँ। ये रोज डालना पड़ता है? गोबर ये खरपतवार काट के ठीक है। थोड़ा सा डाल देते हैं अंदर। तो ये क्या काम क्या करता है अपनी ये जमीन में? कार्बन बढ़ाता है जमीन का। कार्बन बढ़ाता है। कार्बन और एंजाइम वगैरह एंजाइम बढ़ाने का वगैरह काम सब करता है। ठीक है। अपने यहाँ फ्रूटिंग तो बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई है। हाँ सर। बाकी अभी कुछ प्लाट में थोड़ी सी समस्या आई हुई है, तो उसका हम समाधान आपको बता देंगे, ठीक सर। है ना? हाँ सर। बाकी आप खुश हैं जैविक करके? नहीं, खुश है मैं जैविक में। रासायनिक की तरफ नहीं, तो नहीं गए? रासायनिक में तो मतलब अगर पता थोड़ी था बहुत इसमें। थोड़ी बहुत समस्या आती है तो हाँ, रासायनिक की तरफ तो नहीं 4 जाते ना? लाख रुपया डाल देते और 4 लाख में भी ऐसा हो जाता तो सही मरना है। आ जाता। सही है, सही है। अभी कितना खर्च लगाया है आपने? अभी तो कोई हमारा तो खर्च नहीं हुआ है, ये इनका हुआ है पैसा। और बस एनारोबिक बैग वगैरह का? कम कम ही होता है जी। और कुछ कहना चाहेंगे? बस सब रेडी है सब। ये आप organic में- हमेशा साथ बना हाँ। करके रखिए। ये हम आज आए हैं राजस्थान के निमलाना गांव में दलपत सिंह राठौर जी के खेत में, जिनके यहाँ ये अनार की फसल लगाई हुई है। अभी हम इनसे जानकारी लेंगे कि ये अनार के कितने पौधे लगे हुए हैं, कितने बीघा में लगे हुए हैं और कितने साल के हैं। लगा हुआ है ये अपना 30 बीघा में 30 बीघा। 4000 पौधे हैं। और कितने? 10-12 एकड़ है। 10-12 एकड़ है और 4000 पौधे हैं। तकरीबन 2500। तो ये कितने साल के हो गए हैं प्लांट अभी तक? 2 साल के। यहाँ थोड़ी बहुत कम है हमारी। ये जमीन अच्छी जमीन है, यहाँ बहुत जमीन के कारण। पौधों में यही बताएंगे, चाहे पूरा अनार का। कितने प्लांट हैं वैराम जी? ये 1350 है। 1300 प्लांट है। हाँ, और कितने बीघा में लगे हुए हैं ये? ये 10 बीघा। 10 बीघा में।
10 बीघा में 1300 प्लांट लगे हुए हैं। और कितने साल के हो गए ये 5 साल इस साल हुए। तो अभी तक आप रासायनिक ही कर रहे थे? अभी तक तो रासायनिक ही कर रहे थे। क्या समस्या आई थी आपके पौधों में? हमारे समस्या आई थी पौधों में। पहले पौधे की बीच में से एक टहनी डैमेज होती थी, जी। जल रही थी धीरे धीरे, ये इस तरह से? इस तरह से। फिर धीरे धीरे दूसरी टहनी, तीसरी टहनी, इस करके इस तरह से जलती हुई पूरा पौधा नष्ट हो रहा था। तो ये लगभग कितने पौधों में समस्या दिखी थी आपको? ये गत वर्ष साल 50-60 पौधे हमारे बगीचे से खाली हो गए। 60 पौधे करीब। हाँ, डैमेज हो गए, मृत्यु तुल्य। तो क्या किया आपने, क्या उपचार किया इनका? अब हमने इस साल किसी ने बोला, हमारे ऑर्गेनिक प्रक्रिया सर्च किया हमने, तो आपसे कांटेक्ट हुआ, तो आपके द्वारा ये ऑर्गेनिक प्रक्रिया चालू की और आपने ये ट्रीटमेंट दिया, वो हमने 15 दिन पहले इसमें शुरू किया। ट्रीटमेंट में क्या किया था सबसे पहले आपने? सर ये सुरपाल है, नैनो राजा है, फफूंद भक्षक है, ये पीएम वो भक्षक पीएम। हाँ, पीएम भक्षक, वो ड्रिशिंग किया। आपने बोला पहले ड्रिशिंग करना कैरी बना के, तो हमने 3-4 लीटर पानी, 200 लीटर पानी में वो मिक्सर करके ड्रिशिंग किया। इसको हर तीसरे दिन किया था, पहले 2 बार। ठीक है। इसके साथ जो कंपोस्ट खाद में मैंने आपको बताया था, गोवर्धन कंपोस्ट खाद में मिला करके नैनो महिराजा, सुरपाल और फफूंद भक्षक पाउडर, ये भी डाला हुआ है आपने ना? वो भी हमने कर दिया। ठीक है। तो ये प्रक्रिया हमने करते हुए कम से कम 10-12 दिन हुआ, तो हमको नई फुटान मिल गई। चलिए, हम जिन पौधों में फुटान आई है उन पौधों को देखते हैं। हाँ, चलिए आइए। ये वैरायटी लगी हुई है जैन टिश्यू कल्चर की, और देखिए क्या बेहतरीन लदा हुआ है पौधा। अब हम चलते हैं जहाँ पर हमने ट्रीटमेंट किया था और जहाँ नई फुटान आई हुई है। ये पूरा पेड़ सूख चुका था, और जब हमने ये ट्रीटमेंट चालू किया, ये नई फुटान चालू हो गई है। ये इस पौधे को निकालने वाले थे, और अब इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सारा ये चारों तरफ से हरा हो गया है। लगभग 15 दिन पहले हमने इसमें ट्रीटमेंट किया था। अब इस पौधे की स्थिति सुधर रही है। जी। तो ये सारी समस्या केवल अपने ही खेत में है और भी किसी खेत में देखने को मिली? बहुत है, इसलिए बोल रहा हूँ, किसान बहुत डिमांड कर रहे हैं। अच्छा।